जम्मू कश्मीर में पावर टैरिफ हाइक एक सीरियस मुद्दा बनता जा रहा है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी, चाहे हम नेशनल लेवल की बात करें या रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, अपना एक राय और रद्द अमल इस वक्त लगातार दे रहे हैं। इस वक्त हम खास तौर पर इस मुद्दे को लेकर जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के ऑफिस में मौजूद हैं और मेरे साथ जासिफ खान हैं जो कि इस तंजीम के प्रेसिडेंट हैं। क्या ये टैरिफ हाइक्स एक रेगुलर प्रोसेस है? क्या ये इसको वेलकम करते हैं या गवर्नमेंट को इसके बारे में फिर से सोचना चाहिए? जासिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में। आपसे ये जानना चाहूंगा, आप इस कदम को जो सरकार ने उठाया है टैरिफ हाइक्स को लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आप मेरे पास आए। जो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है, मुझे लगता है वो फेल है, क्योंकि उनको सोचना चाहिए था कि जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, जो खस्ता हाल है, जो तबाह हुई है, उनको एक सहारा बनना था। जैसे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि मैं 200 यूनिट्स दूंगा, मैं नौकरियां दूंगा, मैं बहुत सारे काम करूंगा जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए। लेकिन मुझे लगता है उनको इलेक्शन जीतना था, उनको कुर्सी पे बैठना था। उसके बाद जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो कहाँ जाए, वो बाढ़ में जाए, कहीं जाए, उनके साथ उनका कोई मकसद। तवज्जो दे रही है वो सिर्फ गोल्फ कोर्स पे, वो तवज्जो दे रही है अगर उनको कहीं रन करनी हो, मैराथन करना होगा, उस चीज पे वो तवज्जो देते। और गाड़ियां लानी है, और जो तनख्वाहें आप देख लीजिए, ये बदकिस्मती की बात है जब उन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ा दी, 3 लाख से ज्यादा उनकी तनख्वाहें एक MLA की। अगर हकीकत में उनको दर्द है जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ, तो ऐसा नहीं कर सकते कि जो उनकी तनख्वाह है वो गरीबों में बांटे एवरी मंथ। फिर मैं मानता हूँ वो हकीकत में जम्मू कश्मीर के लीडर है, लेकिन यकीन रखिए इस बात पे कि जम्मू कश्मीर में आज तक कोई लीडर आया नहीं है। ये अपने घर बना रहे हैं, अपने बच्चों को उनका मुस्तकबिल संवारने में लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ कोई नहीं देखता। जम्मू कश्मीर के हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, इट मीन्स वो जम्मू कश्मीर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अप्रूव तो उन्हीं को करना है। उन्होंने अप्रूव कैसे किया? कल तक तो वो एक दूसरी बात कह रहे थे कि मैं यहाँ की आवाम के साथ हूँ, यहाँ रोजगार नहीं है, उनको रोजगार दिलाना है, यहाँ 200 यूनिट सबको दे देंगे। फिर उन्होंने उसमें चेंज कर दिया। अगर आप उनके बयान देखेंगे, पहले तो उन्होंने कहा था कि हम 200 यूनिट्स पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम को देंगे। उसके बाद वो चेंज हो गए, क्योंकि उनको आदत है बदलने की, बातें चेंज करने की। लेकिन मैं आपको ज़िम्मन एक बात कहना चाहता हूँ, अप्रूवल उन्हीं को देना होता है, एक चीफ मिनिस्टर ही देते हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को। जो आवाम है जम्मू कश्मीर की आवाम ने उनको वोट दिया है, और उनको सोचना चाहिए था कि जो हमारी आवाम है वो खस्ता हाल है, उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके लिए बारे में उनको सोचना था। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपको पता है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लेबर क्लास लोग रहते हैं, जिनके 9,000 रुपये 6,000 रुपये पर मंथ उनकी इनकम है। कैसे वो ये बेयर कर सकता है? जब उसकी 3,000 रुपये बिल आएगी, कैसे वो बेयर कर सकता है? कैसे वो अपने बच्चे को पढ़ा सकता है? इसके बारे में तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। लेकिन अफसोस है, ये अपने मजे में रह रहे हैं, अपनी धुन में चल रहे हैं। इनको जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ कोई वास्ता नहीं। अल्लाह करे कि ये वापस हो जाए। लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उन्हें याद है उमर अब्दुल्ला साहब को 2006 हजरत बुलकाना चंद से, वो बहुत अच्छी तरह मेरे को जानते हैं। मैं अपने वो किताबें अभी खोलना नहीं चाहता, लेकिन यकीन है कि वो अमल करेंगे इस बात पे। ये ऑर्डर रिवोक होगा, क्योंकि नहीं होना चाहिए जम्मू कश्मीर में ऐसा। क्योंकि अगर आप हकीकत में ग्रास रूट पे निकलेंगे, आप देखेंगे जम्मू कश्मीर की आवाम कितनी खस्ता हाल है, कितनी परेशान है। क्या उन चीज़ों पे उनको नजर नहीं है? उनको क्या सिर्फ दिल्ली जाना है? उनको क्या सिर्फ गोल्फ कोर्स जाना है? जिंदगी इतनी नहीं है मेरे भाई, जिंदगी बहुत बड़ी है। लेकिन आवाम जो यहाँ पे पिस रही है, जो रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, उनके बारे में क्या? देखिए, अगर आपने कहा पेट्रोल के बारे में या डीजल के बारे में, आप देख लीजिए शुगर कहाँ पहुंचा। आप देख लीजिए शुगर कहाँ पहुंचा, उसकी भी हालत कहाँ देख लीजिए। यहाँ पे हर चीज में बढ़ोतरी होती रहती है। हाँ, उस चीज पे भी प्रोटेस्ट होना चाहिए, लोगों को निकलना चाहिए। जो यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज है उनको निकलना है। एक ही चीज को मुद्दा मत बनाइए। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है इस टाइम, जिसपे इस टाइम चल रही है, इसका टैरिफ बढ़ गया है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन इससे अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर हम मुद्दे पे चले जाएंगे, आप देख लीजिए यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल जो है, उन गवर्नमेंट स्कूल में 2000 स्कूल्स ऐसे हैं जहां बाउंड्रीज नहीं है। यहाँ 1600 स्कूल्स ऐसे हैं जहां टॉयलेट्स नहीं है, जहां हमारी बेटियां पढ़ती है। उमर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले 40 सालों से मैंने एनालाइज किया है इस बात पे, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी पॉलिटिशियन ने एजुकेशन के बारे में आज तक बात नहीं की। आप देख रहे हैं कितने खस्ता हाल है हमारी एजुकेशन जम्मू कश्मीर की। अगर आप चले जाएंगे चंडीगढ़ में, वहां एक मॉडल स्कूल है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल है, उसकी हालत देख लीजिए, वो कितना खूबसूरत है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहाँ एजुकेशन क्या है? क्या हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं बन सकता? आपकी यहाँ के अस्पताल देख लीजिए, वहाँ पे वेंटिलेटर्स की कितनी कमी है। क्या लाइफ प्रेशियस नहीं है? तो हमारी हेल्थ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर है, वो कुछ रोज पहले ही एक स्कूल में गई थी, मैं स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वो वहाँ पे गई, वहाँ एक इनॉग्रेशन थी, वहाँ उनको बुलाया गया था, फंक्शन थी मेरे ख्याल से।
वो वहां पे चली गई, उसके साथ में बगल में एक गवर्नमेंट स्कूल है, क्या वो 2 मिनट वहां नहीं जा सकती थी? क्या वो 2 मिनट उन बच्चों के साथ नहीं मिल सकती थी? यहाँ सिस्टम डिफरेंट है भाई साहब। यहाँ लोग बड़ी बड़ी बातें, बड़े लोगों से मिलना, गरीब तबके की तरफ देखना नहीं, डिफरेंट है। मेरे हिसाब से अगर जम्मू कश्मीर को बचाना हो, अगर हमारे फ्यूचर को बचाना हो, तो अब जम्मू कश्मीर के अवाम को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, मैं नहीं कहना चाहता हूं कि हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाए, नहीं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो दागदार नहीं है, उनके पास चले जाए, उनके साथ बात करें, अपना मुस्तकबिल खुद बनाए। जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है या अपनी पार्टी है या और कोई तंजीम है या बीजेपी है, हमने इन सब पार्टियों का मजा चखा है, हमने देखा है इन लोगों ने क्या किया जम्मू कश्मीर में। हकीकत में न्यू जनरेशन है, न्यू फेसेस आने चाहिए आगे, और उसमें लीडरशिप क्रिएट करनी जरूरी है, क्योंकि यकीन मानिए 40 सालों में यहाँ पे कोई लीडरशिप नहीं है, यहाँ पे सब पॉलिटिशियंस हैं। हमें सख्त जरूरत है लीडरशिप की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। इस बातचीत में 2-3 अहम नुक्ते जो है वो कहीं ना कहीं पे नज़र आते हैं। एक ये कि गवर्नमेंट को यहाँ की सूरत हाल को इतना सस्टेनेबल बनाना है कि उनको बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से इस तरह का रद्द-ए-अमल देखने को ना मिले जो हमें आज देखने को मिला। दूसरी बड़ी बात ये ज़रूर है कि अगर एक इंसान रोज़गार कमा रहा है, एक सफिशिएंट इनकम उसके पास है, तो शायद ये पावर टैरिफ हाइक का इशू उसके सामने नज़र नहीं आएगा। और दूसरी बड़ी बात जो हमें लास्टली नज़र आ रही है कि जिस तरह से जासूस साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने यहाँ पे पॉलिटिशियंस देखे हैं लेकिन लीडर शायद अभी तक नहीं आया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे नौजवान इस वक्त अलग अलग तरीकों से अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, शायद पॉलिटिक्स में भी उनका रुझान होना बहुत ज़रूरी है, जो कि एंड एक ज़रूरत है जम्मू कश्मीर की। विजनरी पॉलिसीज़ और पॉलिटिकल सिस्टम जम्मू कश्मीर को इन सभी बुरे सूरत हाल से आने वाले कल में, आने वाले वक्त में बचा सकता है। ZJKL के लिए मीर उमर, श्रीनगर।